नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 15। 23 फरवरी की है बेटा, ये मैथमेटिक्स क्लास 10th। अच्छा, इनफैक्ट अब तो हमें असेसमेंट ही करनी भी चाहिए, और क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपको पता है आगे पूछे जाने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए देर नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कितने मार्क के आने हैं अब आपको पता हो, तो या तो 2 मार्कर होंगे या फिर 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर, ऐसे क्वेश्चन आपको आने हैं अब। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ लाइन ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइड इन द रेशो 5:8। चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। एक लाइन खींचनी है 5.6 की, 7.6 की सॉरी। तो देखिए कैसे होगा, ये हमने लाइन बना ली पहले, सॉरी ये थोड़ा सा नीचे इसको ले लिया 7.6, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है आपको, ये ए बी हमने ले ली बेटा 7.6। अब 5:8 रेशो क्या है, 5:8। मैंने आपको बताया था जब भी डिवाइड करना हो तो एक तरफ यहाँ से बना लीजिए, कहीं से भी, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल ले लीजिए। ये 60 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ करते हैं तो ये आपने बना लिया, ठीक है, 60 का। और ऐसे ही यहाँ से भी 60 का बना लेना बेटा, या और कोई बनाते तो आपकी मर्जी, पर होना सेम चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये दो एंगल आपने क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए, सेम एंगल। अब यहाँ 5 है बेटा, एक तरफ आपको 5 आर्क लगानी इक्वल, और उतनी ही आर्क दूसरी तरफ कितने लगानी, 8 आर्क लगानी है। तो ये ए एक्स आपने एक रे ड्रॉ करी और ए बी वाई भी दूसरी रे ड्रॉ कर ली, 60 डिग्री के एंगल में सेम एंगल बनाने हैं। अब यहाँ से 5 इक्वल आर्क 1 2 3 4 एंड 5। तो दीज 5 आर्क x1 x2 x3 x4 और x5। तो बताइए वहाँ से कितने लगाएंगे हम, 8, उसी रेडियस से बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 एंड लास्ट y8, ये हमने बना ली बेटा, ठीक है। 8 आपने इस तरफ ले ली। तो अब क्या करना है, यहाँ x5 को y8 से मिला देना है, बस। तो ये जो होगा, जहाँ पर डिवाइड करेगी ये 5:8 में डिवाइड होगी, मतलब यहाँ 5 और यहाँ 8, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो दिस इज द डिवीजन। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ कर, ड्रॉ ए एक्स एंड डिवाइड इट 5 इक्वल आर्क्स x1 to x5 फ्रॉम बी वाई, सेम रेट ड्रॉ 8 इक्वल आर्क्स, ज्वाइन x5 to y8, तो वो डिवीजन हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ आपको, आयरन ब्लॉक ऑफ 49 इंटू 33 इंटू 24 किसको बनाया, इज मेल्टेड एंड फॉर्म इनटू स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। बेटा आपको जब कोई भी चीज़ आपको पहले बता रखी है अगर मेल्ट होती है तो एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, क्यूबॉइड, यानी ब्लॉक जो है क्यूबॉइडल ब्लॉक है ना, इक्वल टू उसी का क्या बना है, स्फीयर बना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अब इसका तो आपको पता, ये ले रखा है 49 इंटू 33 इंटू 24, दैट विल बी इक्वल टू 4 स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। आर हमें निकालना है बेटा, 49 इंटू 33 इंटू 24, 4/3 किया, यहाँ 22/7 हुआ, इंटू आर क्यूब। अब देखिए बेटा आप 49 इंटू 33 ध्यान दीजिएगा, इंटू 24 इंटू नीचे से क्या आएगा, 3 इंटू 7 आएगा, और ऊपर से क्या जाने वाला नीचे, 4 इंटू 22। अब प्लीज चेक इट, 11 3 जा और 11 2 जा, तो फिर क्या बचा यहाँ पर, 4 6 जा और 3 ये आ गया। तो आप चेक करिए बेटा क्या आ रहा है, आर क्यू 49 तो यहाँ बच रहा है, इंटू 3, एक 3 इसमें से बचा, और दिस 3 एंड 7। तो सिंपल सी बात है, 3 टाइम्स 3 और 3 टाइम्स 7, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 3 क्यूब इंटू 7 क्यूब। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7, इट्स 21 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। अब आते हैं
थर्ड क्वेश्चन में कहता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है बेटा, और लिख रखा है आपको मॉड गिवन है, मॉड 68। देखिए जब मॉड गिवन होता है तो अपने आप एक सही क्लियर चीज़ पहले देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए, क्या क्लास इंटरवल है? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ये तो आपका क्लास इंटरवल है बेटा। और फ्रीक्वेंसी है आपकी, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दे रखी है आपको? ये तो गड़बड़ मच गया भाई। फ्रीक्वेंसी है 22, उसमें है 15 और एक्स्ट्रा टच हो जाता है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है फिर ये। ओके, दिस इज क्या है ये आपका है 15, फिर देन 18, 21, 29 और Q। अब Q निकालना है बेटा। अब आप देखें इसमें तो व्हाट इज इसकी मॉड क्या दे रखा है आपको? मॉड गिवन है 68। आप बताइए 68 किसके बीच में आता है? 68 आएगा 60 और 80 के बीच में। तो ऑब्वियस है इसका F, ये क्या होगा बेटा? F0, और ऊपर वाला होगा F1 और नीचे वाला होगा F2। क्या फॉर्मूला होता है मॉड का? मॉड इक्वल टू L प्लस F0 माइनस, सॉरी F1, उल्टा लिख दिया बेटा, ये F1 होता है, ये F0 होता है ऊपर। F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इनटू में क्या होता है आपका H। अब आप भरिए इसमें 68, ये तो गिवन है बेटा आपको, इक्वल टू L कितना है देखिए, इट्स 60 प्लस 29 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 29 माइनस 21 इंटू Q माइनस Q इंटू 20। ये 60 इधर लाइए, 68 माइनस 60 इक्वल टू यहाँ होने वाला है 8। 29 में से 21 तो 8 आएगा बेटा। ये हो गया 58 माइनस 21 माइनस Q इंटू 20। ठीक है, अब ये बचा आपका क्या? 8, इट्स 8 इंटू 20 अपॉन नीचे हो जाएगा 37 माइनस Q। तो आप 8 से 8 अगर काटते हैं बेटा तो ये आपका आ जाता है 20 इक्वल टू 37 माइनस Q, और ये Q आपका हो जाएगा 37 माइनस 20, इट्स 17। ये आपका क्या आ जाएगा? Q निकल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें देखिए बेटा, इसमें हम आपको क्या लिख रखा है? ए विच एंगल ABP एंड AQ फाइंड निकालना है हमें। AO, ये दिस साइड इज गिवन, दिस इज 30। हाँ, ये वाला मैंने आपको रेड कर दिया। PQ इज टेंजेंट। अगर PQ टेंजेंट है, PQ मस्ट बी पैरेलल परपेंडिकुलर टू क्या होगी? OB। आप मुझे बताइए OBA कितने का हो जाएगा बेटा? OB 90 हो जाएगा। OBA नहीं, OBP कितना होगा? 90 हो जाएगा। OBA मैंने बोल दिया था, वापस ले रहा हूँ, OBP। अच्छा, अब आप देखिए OBP किन से मिलकर बन रहा है बेटा? हमें गिवन है OBP के किन से मिलकर बन रहा है? एक तो बन रहा है OBA प्लस ABP। एग्री? ये दोनों ही निकालने, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बट अगर इस ट्रायंगल में देखें, ट्रायंगल AOB में अगर आप देखते हैं तो OA इक्वल टू क्या है बेटा? OB। तो इसका मतलब है एंगल OAB इक्वल टू होगा एंगल OBA। वाई?
इक्वल साइड्स टू अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड। अब ओ ए बी ये आपको 30 दे रखा है तो ये भी 30 हो गया, यानी बोथ आर इक्वल टू क्या है बेटा 30। तो एक एंगल तो आपका निकल गया, कौन सा, ओ बी ए 30। ठीक है, ये आपका 30 निकल गया, ओ बी ए इक्वल टू 30। ठीक है, प्लस ए बी पी दैट इज इक्वल टू 90। तो एंगल ए बी पी कितना हो गया बेटा, ए बी पी इक्वल टू 60 डिग्री। गॉट इट। ए बी पी 60, एक तो निकल गया ये वाला एंगल आपका। तो अब इसमें फिर दोबारा इसी में ले लीजिए बेटा, तो ये हो गया ए बी पी प्लस इसी वाले ट्रायंगल में क्या निकल चुका है, ये 60। अब इधर वाला एंगल कितना होगा फिर, अगर जब ये ए बी पी 60 निकल चुका है तो अब इस वाले में आइए, किस में, सेम ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल में अगर आप लेंगे बेटा ओ ए बी पहला, दूसरा होगा ओ बी ए दूसरा, और तीसरा होगा ए ओ बी। दीज आर इक्वल टू, बहुत छोटा दिख रहा है, 180 डिग्री। अब ये आपको 30-30 निकले हुए हैं ऑलरेडी, ये दोनों आपको 30-30 निकले हुए हैं, तो ये कितने का हो जाएगा बताइए, ऊपर वाला हो जाएगा बेटा 120 का, 30 प्लस 30 प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180, तो 60 माइनस कर देंगे, तो इस तरह से ए ओ बी इक्वल टू भी क्या निकल जाएगा 180 माइनस 60, ए ओ बी 180 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 120। तो आपको मैं समझता हूँ कि ये बात क्लियर हो गई होगी। ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का निकला है और ये वाला आपका 120 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन लिक्विड, दिस लिक्विड फिल्ड 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स ऑफ 6 डायमीटर, हाइट ऑफ ईच बॉटल, हाइट निकालनी, चलिए समझ पहले बताता हूँ इसका है क्या। कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है ये, इस बाउल में आपको डायमीटर है इसका कितना बेटा 36, तो रेडियस कितना हो जाएगा आप बताइए, रेडियस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। पहली बात, इनको ये बॉटल में भरना है, इसमें छोटी छोटी हेमिस्फेरिकल बॉटल है ये, सॉरी सिलेंड्रिकल बॉटल। बॉटल डायमीटर ऑफ बॉटल कितना है, ये आपका है डायमीटर 6, तो रेडियस बताइए, तो आर इसका हो जाएगा 3। जब इसने कहा ये जो लिक्विड है ना बेटा इनमें भर रहा है, तो उसने कहा इसकी बॉटल की हाइट निकालनी है, लेकिन कहता है इसका 10% लिक्विड वेस्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ डालने में, जब डालते हैं तो उसमें कुछ लिक्विड आपका वेस्ट हो जाता है। कितना वेस्ट होता है 10%, तो इसका मतलब यहाँ से कितना जाएगा, जो वॉल्यूम ऑफ ये होगा बेटा हेमिस्फेरिकल जो भी बाउल है वो निकलेगा 2/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 2/3 पाई आर क्या है इसका बेटा 18 क्यूब। तो लेकिन इसमें से पूरा ये इनमें नहीं जाता 72 बॉटल्स में, नंबर ऑफ बॉटल्स भी दे रखी हैं आपको, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी है 72, 72 बॉटल्स तो फिल करी हैं, लेकिन 10% वेस्ट, यानी 90%। समझिए अगर 10% वेस्ट होगा तो इसका 90% बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ 72 बॉटल्स इक्वल टू 90% ऑफ व्हाट, फिर समझिएगा इसको, 10% वेस्ट हो जाएगा बेटा 2/3 पाई इंटू 18 क्यूब, तो यानी 72 बॉटल, बॉटल कैसी है सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच, एच कितना है बेटा, इसमें आर है आपका कितना है, आर 3, आर कितना गिवन है इसमें आपको 3 है, डायमीटर 6 था तो 3 स्क्वायर इंटू एच, ये एच मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल टू 90/100 इंटू 2/3
पाई इंटू 18 को 3 बार लिख दीजिए। अब इससे आपको यू विल एबल टू फाइंड आउट हाइट। तो देखिए बेटा, पाई से पहले सबसे पहले पाई चला गया, ठीक है। अब ये 18 से 18 4 जा 72 कर देते हैं, बिल्कुल सही है जी आपका। फिर 4 यहाँ रह गया, 3 2 बार है, एक 3 से इसको काट दीजिए 6 टाइम, और दूसरे 3 से इसको काट दीजिए 6 टाइम। अब आप यहाँ देखिए 4h बचा, 4h इक्वल टू वहाँ क्या बच रहा है बेटा, 90% था ना, ये आप इसको कटिए पहले, 9/10 इंटू 2/3 इधर हो गया, और साथ में यहीं काट सकते थे। तो देखिए बेटा 6 इंटू 6, ठीक है, ये आपके पास बचा है। अब आपने देखिए 3 2 जा कर दिया ये, तो ये 2 और ये 2 क्या यहाँ 4 से भी कट जाएगा। तो अब अल्टीमेटली क्या आने वाला बेटा, ये आपका आ रहा है h इक्वल टू 9 5 जा 54 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 5.4 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी एक बॉटल की हाइट। अब काटने में आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा जैसी भी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो क्या लिखा हुआ है देख के देखते हैं। इसमें कहता है, ओके नहीं सॉरी, 6 क्वेश्चन बेटा, फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। 0 to 10 से लेकर कहाँ तक है मॉड निकालना है। चलिए मॉड तो आपको पता ही है, अभी सीधा फॉर्मूला बना था। तो CI है आपकी और फ्रीक्वेंसी है आपकी, गड़बड़ पहले ही हो जाता है। ये है CI और दूसरा है F। CI आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड 60 to 70 है। ओके, फ्रीक्वेंसीज हैं बेटा 8, 10, फिर 10, फिर 16, देन 12, देन 6 और लास्ट में इट्स 7। अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी बताइए कौन सी है। ये हो गया आपका F1, ऊपर वाले को बोलते हैं F0 और बाद वाले को F2। फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लगा, लिख नहीं रहा मैं, मॉड आपको निकालना है। इट्स लिख देते हैं, चलो L प्लस F1 माइनस F0 टू F0 माइनस F2 इंटू H। अब भरिए बेटा, फिर बताओ, आप बताते जाइए। 30 प्लस F1 16 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 10 माइनस 12 इंटू H भी आपका है 10। तो 30 प्लस 6 ये आ जाएगा बेटा अपॉन 20 इंटू 10, ये कट गया। 30 प्लस 3 इट्स 33। 33 आपका क्या है, आंसर है, मॉड है इसका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया था शायद लास्ट। कहता है ए बी लाइन 8 की करो और एक पर बी पर, और एक करना है एक बी पर एक ए पर आपको छोटा और बी पर 4 पॉइंट इसका ट्रायंगल बनाना है। चलिए देखते हैं तो फिर क्या है ये ए बी। सबसे पहले आपने 8 सेंटीमीटर की ए बी ड्रॉ कर ली बेटा। दिस इज ए बी, से दिस इज ए बी हो गई आपकी कितने की, 8 सेंटीमीटर की। इसको बोलेंगे ए आप, इसको बोलेंगे कितना, बी। अब उसने बोला है कि ए पे आपको 4.5 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। ए पे सॉरी 3.5 का ए पे और 4.5 का। तो देखिए अब आपने हमने ट्रायंगल बनाया बेटा ये, और बी से लिया, बी से बनाना है हमने कितने का, बी से 4.5 का बनाना है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर ए बी ड्रॉ करने के बाद ए से बना दिया 3.5 का, बी से बनाना है हमने 4.5 का। अब बी से अब हमने लिया, देखिए एक ट्रायंगल ऐसे, बी से बड़ा बनाना है। देखिए एक से अगर ए से अगर इतने का बनाओगे बी से उतने का,
थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये फिगर में बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। सबसे पहले लेट्स ड्रॉ ए बी, ठीक है। फिर यहाँ पर ए पे बनाना है 3.5 का ट्रायंगल। बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है इसका, मिटने का तो गड़बड़ी रहता है हमेशा। गोल बनाना चाहें तो गोल बनेगा नहीं, वन ऐसे बनेगा बेटा। ये सिचुएशन होगी दोनों की, एक बड़ा होगा पक्की बात है और एक छोटा होगा। ये ए हो गया क्योंकि 3.5 का होगा और यहाँ से 4.5 का बनाओगे। अब क्या कहता है कि इन दोनों का, इनसे इसके सेंटर से इसकी और इसके सेंटर से इसकी क्या करो, ये 3.5 सेंटीमीटर वाला है और ये 4.5 सेंटीमीटर वाला। क्या करते हैं अब आप थोड़ी देर के लिए इस सर्कल को भूल जाइए। बी से क्या करना है, आप सर्कल को भूल जाइए। देखिए अगर आप बी से इसका बाइसेक्टर करेंगे, ए बी का बाइसेक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, हाफ से ज़्यादा कंपास भरी आपने, एक ऊपर लगाया और एक नीचे लगाया। वैसे ये से भी करना है, एक ऊपर और एक नीचे, और इन दोनों को क्या किया बेटा, मिलाया। ठीक है, ऑब्वियस है बड़े वाले के अंदर। तो ये जो नया आया, टेक दिस एज ओ, इसको सेंटर, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओ ए या ओ बी में से कोई भी रेडियस लेकर एक और सर्कल बनाएंगे। तो ये कैसा बनेगा आपका बेटा, मैं इसमें बता दूं आपको, ये जो सर्कल बनेगा ना, इस वाले से तो छोटा होगा और इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की होगी। तो कहाँ पर कट रहा है इसको देखिए, इसको कर रहा है पी और पी डैश पे काट रहा है, बी जो सर्कल जो है नया सर्कल, और इसको काट रहा है कहाँ पर, क्यू और क्यू डैश को। फिर उसके बाद क्या करना है, अब ए से क्यू और क्यू डैश को मिलाइए आप, और जबकि बी से पी और पी डैश को। तो ये आपका बन गया, बी से पी और पी डैश मिल गया बेटा, और ए से क्यू और क्यू डैश मिल गया। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, दो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ठीक, कौन कौन सी, ए क्यू और ए क्यू डैश दो बनी है इस तरफ, और बी पी और बी पी डैश दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से आपने ड्रॉ कर ली। ये थी बेटा आपकी असेसमेंट वर्कशीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। ये बड़ी बन गई है, पर अब कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें काम तो करना ही होता है बेटा, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। रखते हैं इसमें इतना ही।